student. I am Ghanshyam Maurya. Today in class 11, we first discuss about the half yearly examination. आज हम सबसे पहले आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दें। आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जल्दी शुरू होने वाला है। प्रिंसिपल सर आपका डेट निर्धारित कर दिए हैं और वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आपका जो टोटल लेसन दिया जाएगा वो टोटल लेसन है जो स्टार्टिंग से लेकर है, और जो यूनिट फर्स्ट यानी एनिमल किंगडम और फ्लावरिंग जो प्लांट है ये तो हमको पढ़ना नहीं है, तो ये इस बार सिलेबस से निकल गया है। तो हमारे जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है इस आप लोगों का जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं उसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो इन्फ्लोरेसेंस है, फ्लावर है, तो इस चैप्टर तक ही आएगा। तो इतने ही चैप्टर तक आएंगे शुरू से लेकर, और बाकी जो डिलीटेड सिलेबस हैं वो नहीं दिए जाएंगे आपके, तो आप उसको अच्छे से दोहराते चलिए, ठीक है। तो उसको अच्छे से दोहराएंगे, जो भी आपको डिफ़िकल्टी या कोई प्रॉब्लम एराइज होती है तो उसको आप व्हाट्सएप पे या मैसेज से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग आगे की तरफ चलते हैं कि मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावर। तो पिछले जो प्रीवियस क्लास था उसमें हमने आपको बताया था कि फ्लावर की मार्फोलॉजी क्या होती है। तो मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, तो मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावर में हम आगे की तरफ वही चीज़ बताते हैं कि फ्लावर की क्या मार्फोलॉजी होती है और फ्लावर में कौन सा मेल पार्ट है, कौन सा फीमेल पार्ट है। तो हम यहाँ पे देखेंगे मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर, कोई भी फ्लावर क्या होता है, एक मॉडिफाइड सूट होता है। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, मॉडिफाइड सूट पार्ट होता है। मॉडिफाइड सूट बड होती है या मॉडिफाइड सूट पार्ट होता है किसी भी प्लांट में। फ्लावर क्या होता है, एक मॉडिफाइड सूट पार्ट होता है, उसका एपिकल पोर्शन या हम मॉडिफाइड डेलिकेटेड सूट पार्ट होता है। और जो फ्लावर होता है वह फ्लावर एक स्पेशल काइंड के सबस्टेंस से जुड़ा होता है जिसको हम कहते हैं पेडिसिल। ये अगर हम किसी फ्लावर की बात करें तो ये फ्लावर जिससे जुड़ा होता है स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर, इसी को ये स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं पेडिसिल। क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं। और उस पेडिसिल्स या स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर की तरफ, जहाँ ऊपर होता है ऐसे उठा हुआ भाग, वो थोड़ा सा स्वेलन पार्ट होता है, फूला हुआ पार्ट पाया जाता है। कैसा पार्ट पाया जाता है, फूला हुआ पार्ट पाया जाता है। अब जब ये फूला हुआ पार्ट पाया जाएगा, ठीक है ना, ये फूला हुआ पार्ट क्या होगा, पाया जाएगा, तो इस फूले हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं, थैलमस। क्या कहते हैं, थैलमस कहते हैं। और इस फूले हुए पार्ट को थैलमस कहते हैं। इससे अटैच्ड होता है फ्लावर का सबसे बाहरी चक्र। ऐसे किसी भी फ्लावर का सबसे बाहरी चक्र होता है और इस चक्र को हम कहते हैं कैलिक्स, और इसको हम कहेंगे थैलमस, ठीक है। और फिर फ्लावर के अंदर एक और चक्र होता है जो कलरफुल होता है, ऐसे, ठीक है। इस कलरफुल पार्ट को हम कहते हैं कोरोला।
क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। और फिर इसके बाद इस जो थैलमस है उसी के बेसल पार्ट पे एक ऐसा राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम गाइनीशियम या पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं, गाइनोइशियम, या इसी को हम पूरे को कहते हैं गाइनोइशियम। और इसी से लगे हुए थैलमस से एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी फ्लावर में कैलिक्स, और ये क्या हो गया, इसको हम एंथर कहते हैं। ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, तो फ्लावर जो है, कोई भी फ्लावर में 4 व्हर्ल होते हैं, 4 चक्र होते हैं। कितने होते हैं, 4 व्हर्ल, 4 व्हर्ल्स होते हैं। जो सबसे आउटर होता है, 4 चक्र होते हैं, जो सबसे आउटर होता है वो जनरली ग्रीन होता है। क्या होता है, ग्रीन होता है। और ये कैलिक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कैलिक्स कहलाते हैं। और इनका जो वर्क होता है वो प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। प्रोटेक्टिव यानी रक्षात्मक। ये फ्लावर को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आउटर इंजरी से, क्योंकि फ्लावर इज द वेरी डेलिकेट पार्ट ऑफ द प्लांट। वो क्या होते हैं, बहुत ही कोमल पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये पहला चक्र है जो आउटर होता है, जो ग्रीन होता है, और उसके चारों तरफ जो ग्रीन लगे होते हैं उसको कैलिक्स कहते हैं। ये प्रोटेक्शन का काम करता है। कैलिक्स में छोटे छोटे जो ग्रीन ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक एक कैलिक्स यूनिट से, छोटी छोटी यूनिटों से बना होता है। जो ग्रीन कलर की यूनिट होती है, इस यूनिट को हम क्या कहते हैं, सेपल्स। क्या कहेंगे, सेपल्स। ठीक है, तो जो कैलिक्स होता है ग्रीन छोटी छोटी यूनिटों से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, सेपल्स कहते हैं। अब फ्लावर का जो दूसरा चक्र होता है, आउटर के बाद इसका दूसरा चक्र अंदर की तरफ होगा, तो उसको हम कहते हैं कोरोला। क्या कहते हैं, कोरोला। और कोरोला वाला जो चक्र होता है वो कलरफुल होता है, कलरफुल, रंगीन होता है। ठीक है ना। ये भी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। किसका काम करेंगे, प्रोटेक्शन। दूसरा इनका काम क्या होता है, पहला तो काम इनका होता है प्रोटेक्शन का, दूसरा क्या होता है, एट्रैक्शन। ठीक है, तो किसी भी फ्लावर का जो दूसरा चक्र होता है वो कलरफुल होता है, रक्षा तो करता ही है, लेकिन वो अट्रैक्शन एराइज करता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का केंद्र बनाता है, जिससे इंसेक्ट, ह्यूमन बीइंग्स या अदर एनिमल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। और उसके अट्रैक्शन का एक रीज़न भी होता है, कलरफुल होने का एक रीज़न होता है। वो रीज़न क्या होता है कि जिससे कोई भी इंसेक्ट या ह्यूमन बीइंग्स या उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उसको टच करे, और जब उसको टच करेगा तो उसका जो मेल रिप्रोडक्टिव पोलन ग्रेन होते हैं, वो पोलन ग्रेन उसके हाथ से चिपक कर अन्य फ्लावर के या उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाए, जिससे उसमें पॉलिनेशन हो सके। तो ये जो कोरोला है उसका कलरफुल नेचर होता है, और कलरफुल नेचर अट्रैक्शन के लिए होता है, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। और इंसेक्ट की हेल्प से वो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। जब इंसेक्ट उस पर बैठेगा तो उसके बॉडी में पोलन ग्रेन चिपक कर उस
फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, जिससे पॉलिनेशन होता है और बाद में चल के फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रियो बनता है, सीड बनता है और फिर बाद में चल के वो अपनी प्रोजनी या रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये कोरोला का ये पार्ट हो गया, ठीक है ना। कोरोला कलरफुल होता है, ठीक है ना। ये कोरोला ग्रुप ऑफ यूनिट्स के बने होते हैं। तो कोरोला की जो यूनिट होती है, जो कलरफुल कई यूनिटें मिल के बनती हैं, तो उसको हम कहते हैं पेटल्स। यानी कई कलरफुल यूनिट मिलकर एक बंच में हो जाएं या एक साथ अरेंज हो जाएं तो उसको करोला कहते हैं। तो करोला की जो एक करोला होगा, सिंगल होगा, ठीक है ना, तो यानी उसको हम क्या कहेंगे, पेटल्स। ये कलरफुल होते हैं, इनका कलर रेड भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है, ठीक है ना, येलो भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप के कलर के होते हैं, यानी ये कलरफुल होते हैं। अब तीसरा पार्ट जो होता है जिसको हम कहते हैं एंड्रोइसियम। एंड्रोइसियम, तो जो तीसरा पार्ट होता है वो क्या होता है, एंड्रोइसियम। एंड्रोइसियम को हम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। ये थर्ड चक्र होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है कि पूरे एंड्रोइसियम में 3 पार्ट होते हैं, यानी एक ये होता है ऐसे, ये पूरे एंड्रोइसियम का फिगर है और इसी को हम स्टैमेन भी कहते हैं, ठीक है ना। एंड्रोइसियम ये मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसको हम स्टैमेन कहते हैं, ठीक है। तो एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसी को हम स्टैमेन भी कहते हैं, ठीक है। तो यह स्टैमेन 2 भागों से मिलकर बना होता है। ये लॉन्गिट्यूडनल स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम फिलामेंट कहते हैं, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। और इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से, ये वाला, इसको हम एंथर कहते हैं, ठीक है ना। इस एंथर में एक कैविटी बनती है जिसको हम एंथर सैक या पोलन सैक के नाम से जानते हैं। और इसी एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। इसी एंथर के इनसाइड में क्या होता है कि पोलन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन ही मेल गैमीट कहलाते हैं। तो इसमें मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, यानी पोलन ग्रेन होता है एंथर, ठीक है। तो ये फ्लावर का क्या हो गया, जो तीसरा चक्र है वो एंडोसियम होता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और जो चौथा पार्ट होता है फ्लावर का, उसको हम कहते हैं गाइनोइसियम। गाइनो ऐसे लिखा जाएगा, ये क्या होगा, गाइनोइसियम। तो गाइनोइसियम को हम प्राय पिस्टिल भी कहते हैं। गाइनोइसियम को हम क्या कहते हैं, पिस्टिल भी कहते हैं। और इस पिस्टिल में 3 पार्ट होते हैं, या गाइनोसियम में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। ये फ्लावर का चौथा चक्र होता है, ठीक है। अब ये जो फूला हुआ पार्ट है, ये फूला हुआ पार्ट क्या कहलाता है, ओवरी। और ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल, जो यहाँ से यहाँ तक पार्ट है, इसको हम कहते हैं स्टाइल। और ये पार्ट जो है, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा,
ठीक है। और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पिस्टिल। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो किसी भी फ्लावर का एंड्रोसियम और गाइनीसियम मेन रिप्रोडक्टिव चक्र होते हैं, और बाकी कैलिक्स और करोला जो उसके एसेसरी चक्र होते हैं। एसेसरी मतलब रक्षात्मक, आवरण और अट्रैक्शन का काम करते हैं। बाकी ये दोनों रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। ठीक है ना। तो अब फ्लावर इसके आधार पे दो टाइप्स के हुए। ठीक है ना। एक होता है, अगर किसी फ्लावर में, बाय द वे सपोज करिए कि एक ऐसा फ्लावर है जिसमें गाइनीसियम और एंड्रोसियम दोनों प्रेजेंट हो। ठीक है ना। यानी गाइनीसियम, गाइनोइसियम एंड एंड्रोसियम अगर दोनों पाए जाएं, किसी फ्लावर में गाइनीसियम और एंड्रोसियम दोनों पाए जाएं, तो उस फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है। अगर किसी फ्लावर में केवल गाइनीसियम हो या केवल एंड्रोसियम हो, तो उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये बात समझ में आई। तो इस आधार पे फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल होते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें बाइसेक्सुअल फ्लावर की, ठीक है, तो जैसे लेडी फिंगर का फ्लावर हुआ, वो बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है। अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात कर लें, तो जिसमें जैसे अगर हम देख लें कुकुरबिटेसी फैमिली में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट होते हैं, सब में फ्लावर क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि लूफा यानी नेनुआ का पौधा है, तो उसमें दो तरह के फूल होते हैं। एक फ्लावर ऐसा होता है जिसमें केवल एंड्रोसियम हो, तो उसको हम मेल फ्लावर कहते हैं। और एक फ्लावर ऐसा होता है जिसमें केवल गाइनीसियम हो, तो उसको फीमेल फ्लावर कहते हैं। तो मेल फ्लावर में कभी फ्रूटिंग नहीं होती, कभी फल नहीं लगते हैं। वो सिर्फ पॉलिनेशन कराने के बाद उसका काम खत्म हो जाता है और वो डिक्लाइन हो जाता है। जबकि फीमेल फ्लावर क्या करता है कि वो फ्रूट को डेवलप करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फ्लावर आर टू टाइप्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर इफ फ्लावर कंटेन ओनली वन सेक्स या रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम और गाइनीसियम इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। इफ फ्लावर कंटेन बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनीसियम इज कॉल्ड bisexual flowers. तो I hope you understand morphology of flower. तो morphology of flower के बारे में आप अच्छी प्रकार से जान चुके होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम आगे कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप लोग अपने हाफ ईयरली की तैयारी शुरू करिए। ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो आगे का क्लास में हम आपको बताएंगे आगे क्या पढ़ना है। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।